नीलकंठ ने बताया सबसे सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सनातनी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक विशाल और शांत राज्य था। नाम था सत्यलोक। यह राज्य अपने न्यायप्रिय राजा धर्मसेन के कारण प्रसिद्ध था। राजा धर्मसेन धर्म, नीति और सेवा में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दान किए, अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, गौदान, परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा थी जो उन्होंने चैन से नहीं बैठने देती थी। एक दिन उन्होंने दरबार में अपने राजगुरु से पूछा, गुरुवर, क्या मैंने जीवन में पर्याप्त दान कर लिया है? क्या इन दानों का फल मुझे अवश्य मिलेगा? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने बहुत पुण्य किए हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ दान क्या है यह जानने के लिए आपको स्वयं तप करना पड़ेगा, और यदि भाग्य प्रबल हुआ तो कोई दिव्य प्राणी आपको मार्ग दिखाएगा। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपा और एक साधारण वेश में हिमालय की ओर चल पड़े। कई दिनों तक वे कंधारों, नदियों और वनों को पार करते रहे। अंततः उन्हें एक गुफा में एक साधु तप करते हुए मिले। वे साधु शांत, तेजस्वी और दिव्य भावों से पूर्ण थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा बताई, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है। साधु ने आंखें खोली, कुछ देर राजा को देखा और बोले, राजन, जब समय आएगा आपको स्वयं उत्तर मिलेगा। राजा वहां रुक गए। वे सेवा करने लगे, जल भरते, लकड़ी लाते, साधु के लिए भोजन बनाते। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह उन्होंने देखा कि एक सुंदर नीलकंठ पक्षी गुफा के बाहर आ बैठा था। पक्षी के पंखों पर नीला प्रकाश झिलमिला रहा था और उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, राजन, आज आपका भाग्य जागा है। यह नीलकंठ पक्षी कोई साधारण जीव नहीं है, यह स्वयं विष्णु का दूत है और यह आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा नीलकंठ के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे दिव्य पक्षी, कृपा बताइए, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसका फल अवश्य मिलता है? नीलकंठ बोला, राजन, दान कई प्रकार के होते हैं। अन्नदान जो भूख मिटाता है, वस्त्रदान जो सर्दी से बचाता है, धन दान किसी की कठिनाइयां दूर करता है, परंतु ये सब क्षणिक है। जो दान सबसे श्रेष्ठ है वह है ज्ञान दान। राजा ने पूछा, क्यों? नीलकंठ ने कहा, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब तुम किसी को सच्चा ज्ञान देते हो, जीवन का, आत्मा का या धर्म का, तब वह व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को सुधारता है और दूसरों का भी पथ प्रदर्शन करता है। यह दान नष्ट नहीं होता, इसका फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। राजा मौन हो गए। यह उत्तर उन्हें भीतर तक छू गया। साधु ने कहा, अब समय है लौटने का राजन, पर अब तुम केवल राजा नहीं हो, अब तुम ज्ञान दाता हो। राजा लौटे, पर अब उनका हृदय बदल चुका था। उन्होंने राज्य में एक विद्यालय की स्थापना की जहां गरीब, अनपढ़ और वंचित लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। वे स्वयं हर दिन समय निकालकर बच्चों को जीवन, नीति और धर्म की बातें समझाते थे। उनकी वाणी में अनुभव और सच्चाई थी। धीरे धीरे सत्यलोक राज्य एक ऐसा स्थान बन गया जहां अज्ञान नहीं था। लोग सत्य, करुणा और सहयोग के मार्ग पर चलने लगे। हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन राजा एक विशेष सभा करते और नीलकंठ पक्षी के आगमन की प्रतीक्षा करते। कहा जाता है कि एक बार फिर वह नीलकंठ वहां आया और राजा से बोला, तुमने सच्चा मार्ग सुना है। अब न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे राज्य का भी कल्याण निश्चित है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दान आत्मा को जागरूक करे वह सबसे श्रेष्ठ दान है। दान का दान कभी भी घटता नहीं है, न ही समाप्त होता है। यदि हम किसी को दिशा दिखा सके तो यह सबसे बड़ा उपकार है। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।